नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि सर 1 लाख रुपया लमसम अगर हम करते हैं तो हमें 15 साल में कितना मिल सकता है या कितना बनेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था कि 1 लाख रुपया लमसम 15 साल में कितना बनेगा, ये दोस्तों क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे आपको बताएंगे और ये आपको एक कैलकुलेशन दिखाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको लाइव डाटा फंड परफॉर्मेंस की तरफ लेके चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि डाटा जो आज का के 15 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था किसी भी फंड में, और वो हम फंड का नाम भी बताएंगे जो आज के 15 साल पहले था, जिस फंड ने 15 साल अपनी एज को कंप्लीट किया है। तो अगर उस फंड में किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो 15 साल में कितना बना के दिया है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी लोग हैं जो अभी नए इन्वेस्टर हैं, नए इन्वेस्टर कि वो म्यूचुअल फंड का एम भी नहीं जानते हैं और एसआईपी और लमसम की बात तो अलग है। तो दोस्तों, यहाँ हम आपको अपने चैनल से नए पुराने जो जिन साथी को जानकारी है उनकी बात अलग है, जिनको नहीं जानकारी है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्या होता है, लमसम क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, ऐसे ही हम नई नई जानकारियाँ आपके लिए लाते रहते हैं और कैलकुलेशन दिखाते हैं, बताते हैं, और जिससे जो है आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलती रहे। ऐसे ही दोस्तों आप अपने क्वेश्चन आप कमेंट करते रहिए वीडियो पे, और आपके कमेंट पर ही हम ज़्यादातर आपका वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जिससे दोस्तों आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। दोस्तों, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखना पूरी ज़िंदगी है और सिखाना भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो दोस्तों, कभी कोई आदमी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, इसलिए सीखना है और सिखाना है, यही एक मकसद है। और हमारा जो अपना उद्देश्य है कि हर घर एसआईपी, मतलब हर घर एसआईपी, हर घर म्यूचुअल फंड, यानी कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अच्छी जानकारी हो और नॉलेज हो, तभी आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। लंबे समय में आप अपने पैसे की ग्रोथ देख पाएंगे। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, ये जो कमेंट है कि 1 लाख रुपया लमसम 15 साल में कितना बनेगा, तो यहाँ दोस्तों लमसम की बात हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लमसम जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में फिक्स होता है, किसान विकास पत्र एनएससी होता है, सेम इसी तरीके से म्यूचुअल फंड में लमसम होता है, जहां आप अपना एक बार में इकट्ठा पैसा लगा सकते हैं। उसी को लमसम यहाँ म्यूचुअल फंड की भाषा में लमसम बोलते हैं। तो दोस्तों आप देखें कि अगर जो हमारे बीबर का जो क्वेश्चन था कि सर 1 लाख रुपया लमसम 15 साल, दोस्तों 15 साल म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही अच्छा समय है, अच्छा टाइम होता है। जितना आप समय देंगे, यहाँ दोस्तों म्यूचुअल फंड में एक चीज़ आप एकदम बिल्कुल कंफर्म हो लें कि यहाँ पैसे से ज़्यादा समय महत्व देता है। जितना आप समय देंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को अपने, उतने ही वो अच्छा बनता चला जाएगा। यानी कि कंपाउंडिंग का जो जादू है जो हमने बताया है, उस आपका कंपाउंड होता पैसा ग्रो करता चला जाएगा। फिर आप एक दिन देखेंगे कि हाँ, आपका जो आपने 15 साल 20 साल 25 साल जो आपने समय दिया है अपने इन्वेस्टमेंट को, वो पक करके तैयार होकर के कितना बड़ा फल बनता है। तो दोस्तों आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ दोस्तों मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न जो लिया है वो 12% का लिया है। 12% इसलिए लिया है दोस्तों कि ये 12% एक एवरेजिंग होता है, एक मानक होता है कि अगर आपने किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट किया, अगर वो फंड 12 से ज़्यादा देगा तो वो तो फिर अच्छा ही है,
और अगर 12 से कम दिया तो आपका निगेटिव में जा रहा है, यानी कि आपको कम मिल रहा है पैसा। तो दोस्तों यहाँ जो 12% का है वो एक एवरेज में है कि इतना आराम से लंबे समय में रिटर्न बन जाता है। तो अगर 12% ही दिया तो कितना मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ देखें कि इन्वेस्टेड अमाउंट हमारा 1 लाख रुपया। अब दोस्तों 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो गया, और जो आपका मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि जो बन सकता है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से 5,47,357 रुपया आपका बन सकता है। और यहाँ देखें दोस्तों, जब अगर इतना पैसा आपका बनेगा तब यहाँ आप देखें कि एक्चुअल रिटर्न आपको कितना मिला। एक्चुअल रिटर्न दोस्तों 4,47,357 रुपया आपका बना। अब दोस्तों जो 4,47,357 रुपया बना, इस पे आपको कैपिटल गेन टैक्स बनेगा जो भारत सरकार के नियमानुसार है। तो दोस्तों यहां लमसम है, लमसम की वजह से यहां आपका ओनली LTCG टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आप जानते हैं कि 12.5% LTCG आपका लगता है। अब दोस्तों कई हमारे सब्सक्राइबर, कई हमारे दोस्त बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यहां तो 12% आप कैलकुलेशन दिखा रहे हैं और यहां 12.5% आप टैक्स बता रहे हैं, तो ये माजरा नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे जो टैक्सेबल अमाउंट हुआ, जो टैक्स बना आपका 55,987 रुपया। तो 55,987 रुपया, और आप जानते हैं कि 1.25 लाख 1,25,000 रुपया तक कैपिटल गेन टैक्स में छूट है, तो यहां आपका टैक्स नील हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा कैलकुलेशन रहा। दोस्तों मेरा जो ये कैलकुलेशन बताने का आइडिया है, हम आपको इसलिए बताते हैं कि जैसे आपको थोड़ा मोड़ा ये टैक्स का भी नॉलेज होता रहे कि हाँ हमें कितना, आज के डेट में अगर ऐसा होता है तो हमारा LTCG कितना बन सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैलकुलेशन। अब दोस्तों हम आपको यहाँ से सीधे ले चलते हैं लाइव डाटा पर फंड परफॉर्मेंस की तरफ। आप देखते हैं कि कौन से ऐसे फंड हैं जिन्होंने हमारे 1 लाख को 15 साल में कितना बना के दिया है। अब दोस्तों यहां देखें कि जो मैंने फंड सिलेक्ट किया है, ये हमने 5 फंड सिलेक्ट किए हैं, और ये 5 फंड जो है दोस्तों अलग अलग कैटेगरी से हैं, और जिनका AUM सबसे ज़्यादा है, जिन्होंने 15 साल अपने कंप्लीट किए हैं, और जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड रैंक में रिटर्न के मामले में 15 साल में फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन पे रहे हैं, रनर रहे हैं। मैं उन्हीं फंड को आपको बताने यहाँ पे जा रहा हूँ। दोस्तों ये आप जानिएगा कि म्यूचुअल फंड में जो आपका फंड का परफॉर्मेंस है, ये पास्ट परफॉर्मेंस है। आगे फ्यूचर में देगा रिटर्न कि नहीं देगा, ये किसी बात की गारंटी नहीं है, ये कोई जानता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। इस कारण से फ्यूचर में क्या रिटर्न मिलेगा वो कोई नहीं बता सकता। पास्ट को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिले। इसलिए हम अपने वीडियो में बराबर आपको बताते हैं कि जिनका AUM ज़्यादा है, जिन्होंने पास्ट में रिटर्न देख करके अच्छा है, फिर वहाँ पे आप जा सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं आगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों यहाँ देखें, सबसे पहला मैंने लिया है यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप। अब HDFC फ्लेक्सी कैप को देखें कि दोस्तों कितना रिटर्न दिया है। यहाँ हमने दोस्तों जो डेट यहाँ पे हमने किया है क्लियर कि 15 साल का ही समय मैंने यहाँ पे लिया है। यहाँ दोस्तों देखें कि एक चीज़, यहाँ आपका जो AUM है, AUM देखें HDFC फ्लेक्सी कैप का AUM 85,560 करोड़ रुपए का AUM है। तो AUM के मामले में आप देखें HDFC फ्लेक्सी कैप, आप देखें दोस्तों कि रिटर्न कितना बना के इस फंड ने दिया है।
यहां देखिए जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है दोस्तों, ये आपका आ गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था। 15 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आप देखें। ये दोस्तों आप डेट देख रहे हैं, ये करंट की डेट है। और यहां आप देखें कि आज के 15 साल पहले अगर किसी ने 1 लाख रुपया HDFC फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट किया था, तो इस फंड ने आज जो है आपका 6,95,974 रुपया बना के दिया है। इस फंड ने 13% से ऊपर का रिटर्न दिया है, 13.8 का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों हम दूसरा फंड देखते हैं। दूसरा फंड है हमारा HDFC मिड कैप फंड। दोस्तों ये मिड कैप कैटेगरी का फंड है और AUM के मामले में आप देखें, AUM 84,855 करोड़ रुपए का AUM है। और इसका अगर रिटर्न देखें दोस्तों, 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट है। 1 लाख रुपया इन्वेस्टेड अमाउंट को बनाया है 12,01,088 रुपया। अब दोस्तों देखें इसका रिटर्न कितना है। रिटर्न दोस्तों 18% से ऊपर का है। HDFC फ्लेक्सी कैप का रिटर्न 13% से ऊपर, इसका 18% से ऊपर। मिड कैप HDFC मिड कैप फंड। तो दोस्तों ये आपका दूसरा फंड हो गया। ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड सेकंड पोजीशन रनर रहा है, इसलिए मैंने आपको इसको आपकी नॉलेज के लिए दिखाने के लिए आपको मैंने यहां सिलेक्ट किया है। तीसरा फंड मैंने लिया है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब दोस्तों जैसे कि आपके पास समय लंबा था 15 साल का, और 15 साल पहले अगर आपने निपॉन स्मॉल कैप में फंड में आपने इन्वेस्ट किया था, तो दोस्तों आज इस फंड ने कितना बनाया है, आज हम लाइव डाटा देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय निपॉन और SBI में जो है, जैसे निपॉन में आपका लमसम बंद है, पहले लमसम होता था, तो ये इसीलिए आज के 15 साल पहले का इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको लिया है। उस समय इन्वेस्टमेंट खुला था लमसम। तो यहाँ आप देखें निपॉन का AUM भी जो है 66,136 करोड़ रुपए का AUM है। और इस फंड ने भी दोस्तों 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट का बनाया है। कितना आप देखें यहाँ 16,81,378 रुपया। अब दोस्तों देखें यहां ये फंड कितना रिटर्न दिया है 15 साल में। ये दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों यहां देखें फंड के परफॉर्मेंस में देखें कि रिटर्न कितना मिला, और वहां हमने कैलकुलेशन आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% बताया है। तो यहां से दोस्तों इससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिल रही होगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिले। दोस्तों ये स्मॉल कैप का रनर रहा है 15 साल में, तो इसलिए AUM के मामले में, क्योंकि मैं AUM पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, AUM बड़ा है जिसका, मैं वहाँ पे जो है आपको उसी फंड को आपको दिखा रहा हूँ, और रनर भी रहे हैं, विनर भी रहे हैं। तो निपॉन हो गया। फिर आपका चौथा जो आता है फंड लार्ज कैप कैटेगरी का। दोस्तों यहाँ मैंने सभी कैटेगरी को इंक्लूड किया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, चारों कैटेगरी को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब अगर निपॉन लार्ज कैप में देखें तो लार्ज कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया लार्ज कैप जो है विनर रहा है, रनर रहा है। और अगर इसका रिटर्न देखें, थोड़ा सा अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, थोड़ा सा सेफ लाइन में चलना चाहते हैं, तो यहाँ देखें AUM जो इसका है 46,463 करोड़ रुपए का AUM है। और अगर रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 6,70,983 रुपया इस फंड ने बनाया है 15 साल में, 1 लाख लमसम का। और रिटर्न कितना परसेंट दिया है दोस्तों, यहां देखें 13% से ऊपर का रिटर्न निपॉन इंडिया लार्ज कैप में रहा है। 15 साल में 13% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है।
यहाँ जो हमने पांचवा फंड है हमारा दोस्तों, वो है SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप भी अगर देखें AUM के मामले में सेकंड पोजीशन स्मॉल कैप में रहा है। और यहाँ आप देखें कि जो आपका SBI स्मॉल कैप का जो AUM रहा है 35,585 करोड़ रुपए का AUM है। और इसका अगर रिटर्न की बात करें तो आपका 1 लाख रुपया का 1 लाख रुपए की वैल्यू जो बनाया है, कितना बनाया है यहाँ दोस्तों हम देखते हैं 13,69,631 रुपया बनाया है। 1 लाख रुपया लमसम का 15 साल में। दोस्तों कितना परसेंट रिटर्न दिया है यहां आप देखें 19% से ऊपर का रिटर्न दिया। ये जो हमने 5 फंड लिए हैं दोस्तों, बताने समझाने के लिए आपको सभी कैटेगरी से हमने मिक्स इंक्लूड किया है। स्मॉल कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जिससे जो है आपको ये जानकारी मिल सके, एक आंकड़ा मिल सके कि कौन से ऐसे फंड में लॉन्ग टर्म में हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। एक आइडिया आपको इससे भी मिल जाएगा। और दोस्तों देखें कि मैंने उसी फंड को लिया है जो फर्स्ट और सेकंड AUM के मामले में फर्स्ट सेकंड और रनर विनर के मामले में भी फर्स्ट सेकंड है। इसलिए मैंने ऐसे फंड को हमने सिलेक्ट करके आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताया। दोस्तों ये जो रिटर्न है आपका, ये पास्ट का रिटर्न है, फ्यूचर रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि कितना फंड दे सकता है। इसलिए कभी और मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। और आप ऐसे सवाल कमेंट दोस्तों वीडियो पे करते रहें, हम आपके कमेंट को जरूर लेंगे और आपको बताएंगे और अच्छी से अच्छी आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।